बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको मैट्रिक्स स्पेस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है ओपन सेट के हवाले से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये जो थ्योरम है ये आपका आप देखेंगे पास्ट पेपर्स में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आ चुका है। आपने प्रूफ ये करना है कि शो डैट कंप्लीमेंट ऑफ अ सिंगलेटन सेट इज ओपन। किसी सिंगलेटन सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो ओपन होता है। मोर जनरली द कंप्लीमेंट ऑफ अ फाइनाइट ओपन सेट इज ओपन। और बाद में ये कहता है कि आप ये भी प्रूफ करें कि फाइनाइट है, यानी यहाँ पर फाइनाइट से मुराद क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट उसमें मौजूद है। ठीक है, तो फिर वो जो सेट बनेगा वो भी ओपन है। सिंगलेटन सेट किसे बोलते हैं आप जानते हैं, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है उसे सिंगलेटन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने प्रूफ ये करना है कि सिंगलेटन सेट जो है वो ओपन है। और फिर बाद में ये प्रूफ करना है कि अगर सेट आपका सिंगलेटन नहीं है, यानी कि उसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो देन अगेन दैट सेट विल बी ओपन सेट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ओपन सेट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ओपन सेट का कंसेप्ट क्या था। आप एक सेट को ओपन सेट कहते हैं, बात कर लेते हैं कि हमारे पास X जो है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है और U जो है वो X का एक सबसेट है। अब इस U को आप ओपन सेट कहेंगे अगर आप U में से एक पॉइंट यहाँ से उठाते हैं। सपोज Y जो है वो एक एलिमेंट है U का, और एक ओपन बॉल बनाते हैं जिसका सेंटर Y के ऊपर है, वो सेंटर इज एट Y विद सम रेडियस R। और ये जो ओपन बॉल है ये इस U के अंदर कंटेन करनी चाहिए, कंटेन्ड इन U। U is called open set if every point of U is center of some open ball। ओपन बॉल को मैं बता दूं यहाँ पर सम बॉक्स में ओपन स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो U जो है उसे ओपन सेट कहेंगे अगर U का हर पॉइंट जो है वो किसी ओपन बॉल का सेंटर हो और वो ओपन बॉल जो है वो उस सेट U के अंदर कंटेन कर जाए, तो देन आप कहते हैं कि U जो है वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अब मैं अपने थ्योरम को प्रूफ की तरफ मूव करता हूँ। अच्छा जी, हमें प्रूफ करना है कि किसी सिंगलेटन सेट का कंप्लीमेंट ओपन है इस मैट्रिक्स स्पेस में। आप कहते हैं लेट X बी अ मैट्रिक्स स्पेस। X हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है एंड आपके पास A जो है जिसके अंदर एक पॉइंट है X इज अ सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, ये एक सिंगलेटन सेट है। हमने प्रूफ ये करना है कि इस A का जो कंप्लीमेंट निकलता है वी नीड टू शो दैट A कंप्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ये हमने प्रूफ करना है, ये हमारा टारगेट है। अब A कंप्लीमेंट ओपन सेट कब होगा, जैसे मैंने आपको बताया वो ओपन सेट प्रूफ करने के लिए हम A कंप्लीमेंट में से कोई एक पॉइंट उठाएंगे। तो वही बात है कि मैं यहाँ से A कंप्लीमेंट में से एक पॉइंट Y उठाता हूँ। एट द एंड मैं ये प्रूफ करूंगा कि एक ओपन बॉल है जिसका सेंटर Y है और रेडियस उसका R है, और ये जो ओपन बॉल है ये इस A कंप्लीमेंट में कंटेन कर दी है। दिस इज माय टारगेट। अच्छा, अब नेक्स्ट ये कि A कंप्लीमेंट को मैंने ओपन प्रूफ करना है। मुझे ये बताएं कि अगर X जो है सेट A से बिलोंग करता है तो क्या सेट जो X है वो A कंप्लीमेंट का पॉइंट हो सकता है। आप जानते हैं कि A के कंप्लीमेंट में वो पॉइंट होंगे जो A में बिलोंग नहीं कर, A में बिलोंग करते होंगे तो A कंप्लीमेंट में नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज
एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा बना लेते हैं हम केस नंबर 1। अगर तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाई है, एम्प्टी सेट है। इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आपकी मैट्रिक्स स्पेस एक्स जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। एक कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस डेट सेट ए। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट कौन होगा? मैट्रिक्स स्पेस एक्स माइनस ए। तो अब ये ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट कब आ सकता है? जब सेट मैट्रिक्स स्पेस आपकी जो है वो सिर्फ उसी के बराबर हो, यानी ए के बराबर हो। यानी कि आपकी मैट्रिक्स स्पेस एक्स में सिर्फ ए की एलिमेंट आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि आपकी मैट्रिक्स स्पेस किसी एक ही एलिमेंट से जनरेट हो सके? वेदर सिंगलेटन सेट कैन फॉर्म अ मैट्रिक्स स्पेस। जी, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए याद रखिएगा। किसी भी सेट में अगर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए तो वो मैट्रिक्स स्पेस बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक कौन सी बनाएंगे? ये एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आपको। मैट्रिक फंक्शन ये होगा डी एक्स एक्स इक्वल टू 0। खैर वो अलग चीज़ है। तो मैं बात बता रहा हूँ, तो अपने केस की तरफ आ रहा हूँ कि अगर आपका ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट हुआ तो एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा क्या होता है? ओपन होता है। दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन बिकॉज एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ओपन सेट। केस नंबर 2। अब हम लेट कर लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन एम्प्टी नहीं है। इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट एम्प्टी सेट। अब अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं y जो है वो एक एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट से। अब अगर y ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो मुझे बताएं क्या y और x आपस में बराबर हो सकते हैं? क्या ये सेम हो सकते हैं? दे विल बी नॉट सेम बिकॉज आपका x जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो x जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता, और y अगर ए कॉम्प्लीमेंट में तो फिर वो ए में नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज आपका x और y जो है वो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं इसी y के लिए प्रूव करूंगा कि मेरे पास एक ओपन बॉल मिलती है और वो ओपन बॉल ए कॉम्प्लीमेंट से कंटेन कर जाती है। ठीक है, ये मेरा टारगेट होगा। अच्छा, अगर x और y दोनों बराबर नहीं है तो मुझे बताएं कि अगर दो एलिमेंट बराबर ना हो तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कभी 0 हो सकता है? नहीं होगा। आप जानते हैं कि अगर दोनों एलिमेंट सेम हो तो फिर उनका दरमियान डिस्टेंस 0 होता है, यानी उनकी मैट्रिक्स 0 होगी। दिस इंप्लाइज इन दोनों के जो दरमियान डिस्टेंस होगा वो 0 नहीं हो सकता। अब जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब फिर वो जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फर्ज कर लेते हैं रेडियस आर है, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब जनाब यहां से आप गौर से देखिएगा। दिस इंप्लाइज एक्स कैन नॉट बिलोंग टू ओपन बॉल वाई आर। अब ये इस बात को जरा गौर से देखिएगा, ये क्या है? मैंने कहा कि अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ये दोनों बराबर नहीं है तो उनका डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। अगर इन दोनों का डिस्टेंस 0 नहीं है तो इसका मतलब इनके दरमियान सम डिस्टेंस r होगा। अब वो जो सम डिस्टेंस r है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप सेम रेडियस r रखेंगे, सेंटर रखें y के ऊपर ओपन बॉल का, तो ये जो आपका पॉइंट x है जो कि सेट a का एलिमेंट है, ये कभी भी उस ओपन बॉल से बिलोंग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं बिलोंग करेगा। अब थोड़ी सी ये बात लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ ओपन बॉल से कंटेन नहीं करता जिसका सेंटर y के ऊपर हो, रेडियस r हो। कौन नहीं बिलोंग कर सकता? x, और x एलिमेंट है सेट a का एलिमेंट है, ये बिलोंग नहीं कर सकता। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं। अच्छा जी, इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा नहीं,
आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि एक्स ओपन बाल से बिलोंग नहीं करेगा। मैं बात करता हूँ यूजुअल मीट्रिक की। यूजुअल मीट्रिक यानी ऐसी मीट्रिक जो सेट ऑफ रियल नंबर आर के ऊपर आप डिफाइन करते हैं। मेरे पास फर्ज कर लें कि मेरा सिंगलेटन सेट ए जो है उसके अंदर ये वाला एलिमेंट 1 है, सिर्फ 1 है, इसको हम यहाँ पर एक्स कह देते हैं। ऐसे ही है, अगर मैं आपको कहूँ कि ए का कंप्लीमेंट निकालना है, ए का कंप्लीमेंट आर में निकालना है, तो ये बनेगा फार्मूला आर माइनस ए यानी दिस। अब इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, 1 निकाल दें, पूरे सेट ऑफ रियल नंबर आर में से 1 निकाल दें तो क्या बचता है, ये बचेगा ऐसे, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक होगी बात ये। मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ, ये आपकी सर्टिफिकेशन के लिए कि एक्स जो है वो इस ओपन बाल से कभी ताल्लुक नहीं रखेगा। अच्छा, आगे मैंने क्या किया था, मैंने एक एलिमेंट वाई उठाया था, कहाँ से, ए कंप्लीमेंट में से। ये मेरा ए कंप्लीमेंट है, यहाँ से आप वाई के एलिमेंट उठा लेते हैं। लेट वाई जो है फर्ज कर लेते हैं 0 के बराबर, आप चाहे, और वो उठाना है जो नंबर इसके अंदर होना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक 0 है उसमें, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 0 बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट से, ठीक है। अब इस 0 के ऊपर मैं एक ओपन बाल बनाता हूँ, ठीक है। 0 को सेंटर मानकर एक ओपन बाल बनाता हूँ, किसमें, रियल नंबर आर में, सेट ऑफ रियल नंबर आर में। आप जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर आर में ओपन बाल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ओपन बाल जो होती है वो हमेशा एक ओपन सेट होती है, एक्स नोट माइनस आर से लेकर एक्स नोट प्लस आर तक। एक्स नोट कौन है, सेंटर है, आर जो है वो रेडियस है। तो मैंने सेंटर किसको माना, y इक्वल टू 0 को। अगर आप y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास जो ओपन बाल बनेगी इस वक्त वो बनेगी 0 माइनस आर यानी 0, 0 प्लस आर, आर आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेडियस आर के ऊपर डिपेंड करता है। अब सोचें कौन सा रेडियस रखना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपने वो रेडियस रखना है जो इन दोनों x और y के दरमियान डिस्टेंस है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, r है। हर किस्म का रेडियस नहीं ले लेना आपने। तो यहाँ पर मेरा x कौन है, 1 है, ये x है 1, y किसको रखा है 0 को। तो बताएं इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस निकलता है 1 माइनस 0 कितना निकलेगा, सॉरी 1, ठीक है। तो मेरा r जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो ये होगा -1 से +1। मुझे बताएं, मेरा दावा था कि x जो है वो इस ओपन बाल से बिलोंग नहीं कर सकता। आपका x कौन निकला है, x था 1, क्या 1 इस सेट से बिलोंग करता है, इस ओपन बाल से नहीं कर रहा। ये ओपन इंटरवल है -1 से +1 के दरमियान, ये क्लोज इंटरवल नहीं है, तो इसमें -1 भी शामिल नहीं है, +1 भी शामिल नहीं है, ऐसे ही है। अब अगर फर्ज करें बच्चा गलती से करता है r को ले लेता है 2, तो फिर तो कर जाएगा ये, वो बनेगा -2 से +2, फिर इससे 1 बिलोंग कर जाएगा। लेकिन r2 रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते भाई, मैंने कहा है कि आपने r वो रखना है जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला बनता है, डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कितना है, 1। तो ये चीज़ थी, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया काम, लेकिन आपको समझाने के लिए x जो है वो इस ओपन बाल से बिलोंग कभी भी नहीं कर सकता। क्लियर। अच्छा, अच्छा जी, जब x इससे बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होता है, x किसका एलिमेंट था, x एलिमेंट था सेट A का, और x इससे बिलोंग नहीं करता, ये हमने दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके ओपन बाल में और इस कॉमन नहीं, x इज आर्बिट्रेरी, इसका एक एलिमेंट है वो इस ओपन बाल से बिलोंग नहीं करता। दिस इंप्लाइज आपके सेट A में और ओपन बाल में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यानी इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। इसका मतलब क्या होगा, दिस शोज दैट योर ओपन बाल इज सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये ए कंप्लीमेंट का सबसेट है। क्यों भाई, वो कैसे हो गया, सीधी सी बात है यार, y जो है वो ए कंप्लीमेंट का एक एलिमेंट था, और ये एक ओपन बाल बनाई जिसका सेंटर क्या है, y है, ठीक है। तो सेंटर अगर उसका y है तो इसका मतलब ये ओपन बाल जो है अपने अंदर y को कंटेन कर रही है, ठीक है। तो अगर y इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये फिर इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। हम जानते हैं कि दो सेट जो हैं, अगर आपने प्रूफ करना हो कि ए बी का सबसेट है, तो कैसे करते थे, किसी एक सेट में से आप एक एलिमेंट उठाते थे, वही एलिमेंट किसी दूसरे सेट में से आपने दिखाना होता है कि उसमें बिलोंग करता है, तो फिर वो दूसरे का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। तो ये वाला ओपन बाल जो है वो एक कंप्लीमेंट का क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। तो यही मैंने आपको कहा था कि ये मैं प्रूफ करूंगा कि आपके पास
ए कंप्लीमेंट जो है वो ओपन कब होगा, जब वो अपने अंदर एक ओपन बॉल कंटेन करेगा, ठीक है। दिस शोज दैट ए कंप्लीमेंट इज एन ओपन सेट। लें जी, ये थ्योरम का पहला हिस्सा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे इन जनरल कि अगर मेरे पास जो सेट है उसका वो सिंगलेटन ना हो, यानी वो फाइनाइट हो, तो फिर भी उसका कंप्लीमेंट हमेशा ओपन होता है। जो सेट ए है वो फाइनाइट है और उसके अंदर ये वाले एलिमेंट हैं x1, x2, x3 अप टू जोन xn। ये इसके अंदर n एलिमेंट है। आप जानते हैं किसी सेट को फाइनाइट बोलते हैं अगर उसके अंदर एलिमेंट जो है वो फाइनाइट हो। तो इसमें मैंने n एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। अब लेट A इज फाइनाइट सेट इज फाइनाइट सेट इन मीट्रिक स्पेस X, मीट्रिक स्पेस X। बिल्कुल जिस तरह हमने पहले काम किया ना उसी स्टेप्स पर हम दोबारा चलेंगे। वी विल शो डैट ए कंप्लीमेंट इज ओपन। अच्छा, अगर ए के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं, दिस इम्प्लाइज ये जो तमाम एक्स आई हैं ये इसके कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना, जैसा मैंने पहले लिखा था कि एक्स, तो अगर ये कहां तक होगा, ए कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर सकते। आगे मैंने क्या किया था कि ए कंप्लीमेंट जो है वो उसमें से एक पॉइंट उठाया था। अब यहाँ पर वो एम्प्टी वाला केस नहीं लेंगे हम, ठीक है। वो ऑब्वियसली ओपन होगा ना। अगर मिसाल के तौर पर इसको मैं कहता हूँ, फिर वही बात है, वो ऑब्वियसली मैं उसको नहीं दिख रहा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एलिमेंट उठा वाई, लेट वाई बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट। अब अगर वाई ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट है देन वाई फिर इनमें से किसी एक्स के नहीं होगा, क्योंकि वो एलिमेंट किसके हैं, ए के हैं, और वाई किसका एलिमेंट है, ए कंप्लीमेंट का। देन वाई कैन नॉट बी इक्वल टू एक्स आई फॉर ईच आई। किसी भी एक्स के इक्वल नहीं हो सकता फॉर ईच आई, ठीक है। फिर वही बात होगी कि जिस तरह वहां पर मैंने कहा था कि वाई और एक्स बराबर नहीं हो सकते, फिर उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस कब जीरो होता है, जब दोनों इक्वल होते हैं। दिस इम्प्लाइज इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता फॉर एवरी आई या फॉर ईच आई। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अब इन दोनों के दरमियान इन तमाम पॉइंट्स का वाई से जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि तमाम एक्स आई का और वाई के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस। दिस इम्प्लाइज एक्स आई और वाई आई के दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंसेज हैं आर आई फॉर 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है। मतलब मैंने क्या लेट कर लिया कि जब आपको पॉइंट x1 होगा तो x1 और y1 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो r1 है। जब x2 और y2 होगा तो उनके दरमियान डिस्टेंस r2 होगा, ठीक है। और ये तमाम डिस्टेंस पॉजिटिव है, ठीक है। अभी ये तमाम वही स्टेप चल रहे हैं जो मैं पहले आपको भी प्रूफ करवाया है। अच्छा, यहाँ पर आगे बस थोड़ा सा एक मज़ीद आप ये काम करेंगे, लेट कर लेते हैं कि r जो है वो एक मिनिमम डिस्टेंस है या मिनिमम रेडियस है इन तमाम में से। किन किन में से, r1 में से, r2 में से, rn में से। इन सब में जो सबसे छोटा है वो क्या है, r है, सही है। दिस इम्प्लाइज, आगे मैंने क्या लिखा था वहाँ पर कि जब x और y के दरमियान डिस्टेंस जो था वो r था एंड r इज पॉजिटिव, तो मैंने आगे बात लिखी थी कि x कैन नॉट बिलोंग टू दी ओपन बॉल b बाई r, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी लिखने थी। सिंपलाइज, इनमें से कोई भी एक्स आई जो है वो आपकी इस ओपन बॉल से बिलोंग नहीं कर सकता जिसका सेंटर आर है और इसका रेडियस, जिसका सेंटर वाई है और रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to अप टू सो ऑन एन। क्लियर होगी बात। अच्छा, जब एक्स आई इस ओपन बॉल से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब क्या है
एक्स आई किसके एलिमेंट्स हैं? वो तो सेट ए के एलिमेंट्स है। इसका मतलब आपके सेट ए में और इस ओपन बॉल में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। एम्प्लाइज सेट ए में और इस ओपन बॉल में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। क्लियर होगी बात ये? जब इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो फिर वही पुरानी बात कि ये जो ओपन बॉल आपकी है जिसका सेंटर वाई के ऊपर है, और वाई किसका एलिमेंट है? वाई एलिमेंट था ए कम्प्लीमेंट का। इसका मतलब आपकी ओपन बॉल जो है वो ए कम्प्लीमेंट का सबसेट हो गई। और यही मैंने प्रूफ करना था कि ओपन सेट ए कम्प्लीमेंट को ओपन सेट दिखाने के लिए वो एक ओपन बॉल कंटेन करता है अपने अंदर। ठीक है, दिस शोज दैट ए कम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ये हमारे पास क्या है? एक ओपन सेट है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ पहले वाले में आप उन स्टेप्स को याद रखें, बाकी ये एज इट इज़ हैं। ठीक है, इसी में मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन समटाइम आ जाता है पेपर में। जैसे वो कहता है सिंपल ये कि फ़र्ज़ कर लें कि आपका सेट ए जो है उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 2, x1 x2। आप प्रूफ करेंगे ए का कंप्लीमेंट ओपन है, तो सेम स्टेप्स आप लेके चलेंगे। यहाँ पर मैंने n एलिमेंट्स के लिए कर दिया है, आप 2 एलिमेंट्स के लिए कर लें। इसी तरह कभी वो कहता है कि जी इस सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3। आप क्या करेंगे? यहाँ पर आई मैंने लिखा 1 से लेकर n तक, आप 1 से लेकर 3 तक लिख लें। तो जितने एलिमेंट्स देगा अगर इस तरह, तो आप वहाँ पर मैंने ये n के लिए प्रूफ कर दिया है, आप वहाँ पर n रखते जाएं। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।